अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद नदीम चौधरी, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। भी माशाल्लाह अच्छा फीडबैक आया है आप लोगों की तरफ से भी। इंडेक्स नंबर हम कर रहे थे। इंडेक्स नंबर में अभी तक हमने 3 टॉपिक जो है वो कर लिए हुए हैं। सबसे पहले हमने प्राइस रिलेटिव मेथड समझा था, प्राइस इंडेक्स नंबर मालूम करते हुए। उसके बाद हमने लिंक रिलेटिव मेथड और फिर चेन बेस मेथड समझा। और लास्ट टाइम हमने सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को समझा था। अब हम आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंपोजिट इंडेक्स नंबर में ही है। कंपोजिट इंडेक्स नंबर में जब एक से ज़्यादा कमोडिटी डाल दें तो जो इंडेक्स नंबर हम मालूम करते हैं उसे कंपोजिट इंडेक्स कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में स्टेटमेंट के मुताबिक कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2001 टू 2004 टेकिंग 2001 एज बेस। उन्होंने आपको ईयर्स दे दिए गए हैं। सबसे पहले ईयर्स 2001, 2002, 2003, 2004 ये ईयर्स हैं हमारे पास। और यहाँ पर कमोडिटीज़ हैं, उनकी प्राइसेस गिवन है। तो वो प्राइसेस लिखते हैं। सबसे पहले 18, वो प्राइसेस इन रुपीज़ हैं। 18, 22, 28, 31, 85, 76, 80, 85, 52, 60, 66 एंड 80। तो प्राइस इंडेक्स नंबर उसने मालूम करने को बोला है। प्राइस इंडेक्स नंबर मालूम के लिए हमारे पास सबसे सिंपल जो फार्मूला होता है वो है प्राइस रिलेटिव का। तो हम इसके प्राइस रिलेटिव निकालेंगे। तो प्राइस रिलेटिव निकालने का आपको फार्मूला ऑलरेडी पता है, पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। ये टेक्निक यूज़ करेंगे सबसे पहले ए के लिए, फिर बी के लिए और फिर सी के लिए, इसी तरह से। तो अब करना ये है कि 2001 को उसने बेस बोला है, तो उस लिहाज से हर कॉलम की बेस अलग से होगी। पहले कॉलम की बेस 18, दूसरे कॉलम की बेस 85, तीसरे कॉलम की बेस 52। तो पहले कॉलम की हर प्राइस को हमने 18 पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब मैं ये पीछे बिल्कुल आपको समझा चुका हूँ ये किस तरह से करना है। अब आप सिंपली कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और कैलकुलेटर की मदद से इसको आप कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेटर की मदद से आपने क्या करना है, सबसे पहले 18 को 18 पे डिवाइड करेंगे, 18 को 18 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 100, क्योंकि 18 18 से कट जाएगा और आंसर आपके पास 100 ही आ जाएगा जो मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 22 को आप डिवाइड करेंगे 18 पे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो 122.2 ये रिज़ल्ट आएगा। फिर इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास 155.6 आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह से 172.2 आ जाएगा रिज़ल्ट। यानी कि 31 को आप डिवाइड करेंगे 18 पे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो ये रिज़ल्ट आएगा। इसी तरह से अब जो सेकंड कॉलम है इसमें हर वैल्यू को आपने 85 पे डिवाइड करना है। तो 85 को 85 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो 100 ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी 89.4। फिर आप 80 को डिवाइड करेंगे तो 94.1 आएगा। ये एक स्टेटमेंट जो है वो मेरे पास जो बुक है उसमें गलत लिखी हुई है।
स्टूडेंट्स को करवा रहा था तो वो बता रहे थे कि यहाँ पर 85 की बजाय 95 है, तो यहाँ पर हम 95 लिख लेते हैं। 95, अब 95 को आप इस पे जब डिवाइड करेंगे तो आई थिंक कितना था इसका आंसर, 110 आई थिंक इसका आंसर आएगा, या 111.9 था शायद। तो इसको देख लीजिएगा, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब आपने नेक्स्ट जो है कॉलम को, हर वैल्यू को 52 पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो यहाँ पे भी आपके पास पहली वैल्यू 100 आ जाएगी। फिर 60 को 52 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो अब आपके पास 115.4 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास वैल्यू आ जाएगी 66 को डिवाइड करेंगे 52 पे और 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, 126.9 आएगा। नेक्स्ट वैल्यू 80 है, 80 को 52 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट आएगा 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 53.8। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्राइस रिलेटिव्स आ चुके हैं। तो अब हमने एक कॉलम में आंसर देना है, कोई एक सिंगल वैल्यू हमने लेनी हो तो वो हम लेंगे एवरेज वैल्यू। अगर तो किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताया हुआ हो कि आपने एवरेज निकालनी है तो वो जो एवरेज कहेंगे वही एवरेज हम निकाल देंगे, और अगर किसी क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ कि एवरेज कौन सी लेनी है तो हम अरिथमेटिक मीन को प्रेफर करेंगे, यानी हम यहाँ पर अब अरिथमेटिक मीन निकाल देंगे इन तमाम का, और यही हमारा आंसर होगा। कंपोजिट इंडेक्स निकालने का यही तरीका है। तो अब इसकी एवरेज कैसे निकालनी होती है ये हमें पता है कि हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, हर ईयर के लिए। तो इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे और इनकी जो तादाद है उसी पे इसको डिवाइड करेंगे। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास देखें पहली वैल्यू, इसको अगर ऐड करते हैं इन तीनों को तो ये बनता है 300। 300 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो 100 आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम इसको ऐड करते हैं तीनों को तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको 3 पे करेंगे डिवाइड, तो रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 109। इसी तरह से नेक्स्ट हम जो है 3 वैल्यूज़ ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हम इसको डिवाइड करेंगे तो 125.5 रिज़ल्ट आ जाएगा। अब इस एक वैल्यू की वजह से आप इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करें और देखें तो क्या रिज़ल्ट आता है, और मैं भी इसको देख लेता हूँ इसका रिज़ल्ट क्या बनता है। तो ये आपके पास रिज़ल्ट बनता है 142.0। 142.0। तो इस तरह से आपने इसको जो है वो सॉल्व कर लेना, तीनों को प्लस करेंगे और 3 पे करेंगे डिवाइड, तो ये अरिथमेटिक मीनिंग। तो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसकी तरफ जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास एक डाटा गिवन है, लेकिन वो डाटे में आपको ईयर्स जो है मैं आपको दिखाता हूँ अभी, वो इस फॉर्म में दिए गए हैं। अगर आप देख सकें तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये वाला डाटा जो है इसको अगर आप देखें तो ये डाटा आपको ईयर्स ऊपर वाली साइड पे दिए हुए हैं और जो वैल्यूज़ हैं, जो कमोडिटीज़ हैं, वो आपको नीचे वाली साइड पे दी हुई हैं, साइड वाले लेफ़्ट साइड पे। तो इस डाटे को पहले आपने ईयर्स को लेफ़्ट साइड पे लेके आना है और जो कमोडिटीज़ हैं उसको ऊपर वाली साइड पे लेके आना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे आप। क्वेश्चन ऐसा ही है, क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से होगा, लेकिन उसमें सिर्फ ये है कि आपने पहले इस डाटे को सीधा करके लिखना है। ये देखें, आप लिखेंगे पहले
क्वेश्चन नंबर 13 है और इसका पहले डाटा हम ऊपर वाले डाटे की तरह लिखेंगे, यानी कि ईयर्स आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पर। तो ईयर्स लिखते हैं सबसे पहले 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, ये ईयर्स मैंने लिख लिए। बिल्कुल इसी तरह से आपने यहाँ पर ए, बी और सी तीन तरह की आपके पास प्राइसेस गिवन है, वो लिख लेंगे। और उसके बाद बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हम इनके प्राइस रिलेटिव निकालेंगे। प्राइस रिलेटिव आ जाएंगे। प्राइस रिलेटिव के बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं। अगले क्वेश्चन में उसने कहा कि आप अरिथमेटिक मीन भी निकालें और इसका मीडियन भी निकालें। यानी पहला पार्ट है इसका अरिथमेटिक मीन, तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आपने डाटे को भी अरेंज करके लिखना है, मैंने ईयर्स लिख दिए थे, अब मैं कमोडिटीज़ को भी आपके सामने अरेंज करके लिखने लगा हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरतीब में लिखना है, ठीक है। तो पहले 2002 की जो प्राइसेस हैं वो 3 हैं मेरे पास तो वो आप इसी तरह से चाहे तो इस तरह से लिख लें या फिर कमोडिटीज़ के हिसाब से लिख लें। तो बेहतर तो ये है कि आप ईयर वाइज लिखें। तो ईयर वाइज 3 वैल्यूज़ हैं मेरे पास, तो वो बनेंगी 25.3, यानी कि हर कॉलम को आप रो बना दें, डाटे का ट्रांसपोज ले लें पूरे के पूरे डाटे का, 3 है। फिर इसी तरह से अगली वैल्यू है 7.8, फिर नेक्स्ट इसी तरह से 30.8, 14.5 और उसके बाद है 5.4। इस तरह से डाटे को आपने तरतीब दे लेना है। 33.4, 4.9, 6.7, फिर इसी तरह से 35.5, 5.7 एंड 5.6। नेक्स्ट है 35.3, 17.1, 7.2। लास्ट वन है 36.0, 11.6, 10.2। तो इन सब की आपने प्राइस रिलेटिव मालूम करने हैं। इसी तरह से ये पहली जो वैल्यूज़ हैं ये वाली, इनको आपने बेस रखना है, इसमें ये वाली बेस आ जाएगी। इनको बेस रखते हुए हर कॉलम के आपने प्राइस रिलेटिव मालूम करने और फिर उसका अरिथमेटिक मीन निकाल देना है। और अगला जो कॉलम है उसमें आपने निकालना है मीडियन। अब ये मीडियन कैसे निकलेगा मैं ये ऊपर आपको सिखाता हूँ, ऊपर वाले क्वेश्चन में, और फिर नीचे वाले क्वेश्चन में आप लोग खुद करेंगे प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में मीडियन नहीं पूछा हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन में मीडियन पूछा हुआ है। मैं आपको मीडियन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे निकालना सिखा रहा हूँ और इसको देखते हुए आपने इसमें खुद निकालना है, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो अब मीडियन निकालते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन का। तो ये देखें मीडियन। मीडियन निकालने के लिए स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि मीडियन होता क्या है। मिडल वैल्यू ऑफ एन एरे डाटा, मतलब एक डाटे को अरेंज करें और फिर उसकी मिडल वैल्यू आप ले लें, तो ये होता है मीडियन। तो अब अगर पहली वैल्यू की बात करें हम, तो पहली तो तीनों वैल्यूज़ ही 100 हैं, तो सेम वैल्यूज़ का मीडियन भी सेम ही होता है, लिहाजा यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने डाटे को देनी है तरतीब। तरतीब किस तरह से देंगे, मतलब सबसे जो छोटा नंबर है उसको हम कहेंगे नंबर 1, एक छोटा सा हम यहाँ पे लिख लेंगे 1, ये सबसे छोटा नंबर है इस रो के अंदर। फिर इससे बड़ा नंबर कौन सा है वो ये है, इसके कॉर्नर पे छोटा सा 2 लिख लेंगे। फिर उससे बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला 3, इसके कॉर्नर पे हम छोटा सा 3 लिख लेंगे। तो अब अगर इन तीनों को तरतीब दी जाए तो नंबर 2 मिडल में आ रहा है, नंबर 2 मिडल में आ रहा है, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू, उसके बाद फिर ये वैल्यू और फिर ये वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू मिडल में आ रही है, लिहाजा यही मीडियन है। इसको उठाना है और यहाँ पे लिख देना है।
तो ये बड़ा आसान है काम। एक बार फिर से देखें इसको एक बार आगे। अब इसमें देखें कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। यस, ये वाला नंबर सबसे छोटा है। इससे बड़ा नंबर इसमें ये वाला है, और ये नंबर 3 पे आ रहा है। तो अब नंबर 2 पे कौन सा नंबर आ रहा है, ये वाला 126.9। तो बस इसको यहाँ से उठाएंगे और यहाँ लिख देंगे, यही इसका मीडियन है। एक प्रैक्टिस और करते हैं। ये जो नंबर है हमारे पास, इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वो भी मिडिल में है। उससे बड़ा नंबर ये है, और उससे बड़ा नंबर ये है। तो फिर नंबर 2 पे 153 आ रहा है, तो ये 153.8 इसका मीडियन होगा। अच्छा, अब ये कुदरती बात है कि ये साइड वाले जो नंबर हैं यही सारे मिडिल में आए हैं। ज़रूरी नहीं ऐसा हो सकता है कि इस क्वेश्चन में जो पहली वैल्यू है वो नंबर 2 पे आ जाए, या जो मिडिल वैल्यू है वो नंबर 2 पे आ जाए, सबसे पहली वैल्यू सबसे छोटी हो और मिडिल में जो वैल्यू आ रही है वो सेकंड नंबर पे आए। तो ये आपने लाजमी काम करना है कि ये 1 2 3 कॉर्नर में लिख दें, कोई हर्ज नहीं है। बाद में बेशक इसको रिमूव भी कर दें आप, तो एक बार लिखना ज़रूर है आप लोगों ने। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन इसके साथ जो आपका होमवर्क है, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 तो डिस्कस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल 13 के जैसा है, यानी उसकी पहले डाटे की तरतीब लगानी होगी। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं डाटे की तरतीब लगा देता हूँ और देन फिर उसको जो है वो कर लूँगा। लेकिन उस क्वेश्चन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 में एक और एवरेज पूछ ली गई है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो क्वेश्चन डिस्कस किए बगैर ही आपको उसकी एवरेज निकालना सिखा दूँ, क्योंकि बाकी तमाम जो प्रोसेस है वो सेम है जो मैंने आपको सिखा दिया। तो टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है कि आप लोगों ने मीडियन निकालना, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो इसी क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको इन्हीं वैल्यूज़ में से ज्योमेट्रिक मीन भी निकालना सिखाता हूँ। ज्योमेट्रिक मीन कैसे आएगा उसको देखें आप। या फिर आप ऐसा कर लें कि आप यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 14 तक स्टे करें। ज्योमेट्रिक मीन का पूरा क्वेश्चन जो है मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में सिखा दूंगा। तो इसको मिक्सअप का आप कर देंगे, मुझे यही ख़तरा है। तो अभी आप फ़िलहाल इस डाटे से अरिथमेटिक मीन और मीडियन ये दो चीज़ें निकालें। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 13 एंड 14 ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। होमवर्क आप लोगों का यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, ये दो क्वेश्चन सिर्फ। अगर इन क्वेश्चन में कोई भी इशू आया, कोई प्रॉब्लम हुई, तो आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा। मैं आपको ये क्वेश्चन भी दोबारा समझा दूँगा, इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, साथ साथ काम कर रहे हैं, मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको जो है वो कर जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसी तरह का एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 उसका पूरा सोल्यूशन करके दूंगा और ज्योमेट्रिक मीन आपको निकालना सिखाऊंगा। आप लोगों ने करना यह है कि नेक्स्ट लेक्चर में अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर अपने पास रखना है बराए मेहरबानी, क्योंकि वो कैलकुलेटर पे सिखाने वाली चीज़ है। तो वैसे तो मैनुअल भी हो जाता है, लेकिन कैलकुलेटर से आसानी वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं कैलकुलेटर की मदद से आपको निकालना सिखाऊंगा। तो आप लोगों ने अपना कैलकुलेटर लाजमी साथ में रखना है। तो यहाँ पे मैं रख के कैलकुलेटर आपके सामने परफॉर्म करूँगा और वैल्यूज़ कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने ज्योमेट्रिक मीन डायरेक्टली निकालना है। सिर्फ वैल्यूज़ जो है वो आप लिखेंगे और जस्ट अगर सिंगल क्लिक आपके पास रिज़ल्ट मौजूद होगा ज्योमेट्रिक मीन का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक बच्चे मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।